लेकिन कभी भी आरएसएस बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। दीदी के खिलाफ भी नहीं बोलता, नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोलता, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी नहीं बोलता। पता है क्यों? रिमोट जिसके हाथ में है ना, उससे लड़ना चाहिए। बिना मतलब का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बंगाल के लोग यह बात बखूबी समझते हैं कि दीदी से होगा नहीं और मोदी चलेगा नहीं। दीदी से होवे ना, मोदी चलवे ना। ऐसे में बंगाल की जो हिस्ट्री है, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है और बंगाल का जो सिचुएशन है, उसको इस देश की सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीए एनआरसी पूरे देश के लिए बाद में आया है। आपको लग रहा होगा कि एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बंगाल में आएगा, यह भाजपा का प्रयोग है। इस बात को समझ लीजिए। इस बात की सियासत गंभीरता को जो समझते हैं, वो समझते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है और भाजपा इतनी बेचैन क्यों है। भाजपा इतनी बेचैन इसलिए है कि उसको मालूम है कि लोग दीदी से थक रहे हैं। पिछली बार भी मोदी को बंगाल नहीं आने देना है, इसीलिए दीदी को वोट दे दिया। ये सच्चाई है। बोलिए हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वापस चले जाएंगे। मोदी को नहीं आने देना है, इसलिए वोट दे दिया। लेकिन बंगाल के लोग थक रहे हैं इस बात से, और बंगाल के लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को समझ रहे हैं। बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब घोड़ा पढ़ रहा हूं, 150 पेज पढ़ा हूं, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूं, हर चीज की चर्चा है उसमें। लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। सब कुछ का चर्चा है। आप कोई भी लिटरेचर उठा करके पढ़ लीजिए, बंगाल का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, कोई आंदोलन उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इससे पहले तुलसीराम जी की किताब मुर्दैया पढ़ा था, उसमें भी जो बंगाल की चर्चा है, उसमें ये नए त्योहारों के बारे में कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो बंगाल के धर्म में घुस रहे हैं, बंगाल के लोगों के जीवन जीने के ये बंगाल के नाम पर पूरे देश में करना चाहते हैं। आप कुछ भी लिखिए, नीचे से कमेंट करेगा भाजपा का समर्थक, आप मालदा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई हम डालडा का दाम पूछ रहे हैं, तुम मालदा पे पूछ रहे हो। ये जो होता है, इसको मालूम है कि बंगाल की जो डेमोग्राफी है, बंगाल का जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है और बंगाल के विभाजन की जो हिस्ट्री है, उस नफरत की राजनीति के लिए इस सरजमी को अपने कब्जे में लाना, अपने झंडे के नीचे लाना जरूरी है। इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा बंगाल में कैसे घुसपैठ करे। और इस बात को जो लोग समझते हैं, उनको यह सियासी चैलेंज भी समझना पड़ेगा कि सीएए का सारा झमेला बंगाल में क्यों शुरू हुआ। और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि एसआईआर का सारा झमेला भी बंगाल में शुरू होगा। और एसआईआर को लेकर के जो हकीकत नासिर साहब ने आपको बताई कि असली मसला क्या है, गृह मंत्री बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप भी इनके सरकार की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, याद कीजिए, और मैं बात ये याद दिलाना चाहता हूं, इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं, जब एक आदमी आज कांग्रेस पार्टी ये कह करके ज्वाइन कर रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना है। याद कीजिए, 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन। याद है ना? हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था।
वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इसको काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। वो जब हो रहा था तो नफरत थी कांग्रेस की सरकार के प्रति, कांग्रेस के मंत्रियों के प्रति नफरत था नौजवानों के मन में। और सपना क्या दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस खराब है, और सपना दिखाया जा रहा था कि एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सारा काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो लाया जाएगा भारत, और एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर में 75 लाख रुपया पहुंचेगा। किसानों को उनके फसल का दाम डबल मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, हर लोगों को पक्का मकान मिलेगा, घर मिलेगा। याद है वो सब वादा? पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगेगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लाख लोगों को भी हर साल नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों के फसल का दाम तो छोड़ दीजिए, जो किसान 1 घंटे में 1 आत्महत्या करते थे, 1 घंटे में 2 आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई की हालत यह है कि हर चीज का दाम दुगना हो गया है। और भ्रष्टाचारियों का हालत यह है कि जब तक कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे, और जब से भाजपा आ गए हैं तो देशभक्त हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखे, और तब लग रहा था कि ये बस सरकार बदली है। सरकार नहीं बदली थी, सोच बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, विचार बदला था। सरकार नहीं बदली थी, इतिहास का किताब बदलने की साजिश रची गई थी। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाए, इतिहास के किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। वक्त लगता है, लेकिन सच झूठ के किसी भी बादल को चीर करके सामने खड़ा हो जाता है। और सच आज हमारे सामने है। और सच ये है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के संघर्ष के साथ गद्दारी की, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की हत्या की, नेहरू को गाली गलौज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अशफाक और बिस्मिल की विरासत को उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली किया करते थे, जासूसी किया करते थे, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज यह बात बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि तब की लड़ाई गोरों से थी, आज की लड़ाई चोरों से है। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि यह सोच की लड़ाई है, सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।